नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जिस हिसाब से कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को एक बार फिर से कोविड अस्पताल बना दिया गया है। करनाल के जो निजी अस्पताल हैं उन सभी से ICU के साथ साथ जो बेड्स हैं वो मांगे गए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए। इन्हीं मुद्दों को बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ करनाल के ही असंध विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी हैं, जिनसे हमने कल भी कुछ मामलों पर बातचीत की थी और आज भी हम उनसे कुछ मामलों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के सर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करनाल का जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, पहले दावा किया गया था कि पूरी व्यवस्था दुरुस्त है। अब प्राइवेट अस्पतालों के साथ टाई अप किया गया है, उनसे कहा गया है कि आप हमें अपने कमरे दीजिए क्योंकि पेशेंट्स आपके साथ आपके पास हम भेज सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो व्यवस्थाएं थी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई हैं, पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई करनाल में? देखो, इस बात को देखते हुए ये लगता है कि पिछले 5 महीने से जो शोर मच रहा था सरकार की तरफ से भी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर का चंदा इकट्ठा कर लिया, दुनिया भर के एम्प्लॉइज की सबकी तनख्वाह काट ली, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, तो वो सारा का सारा जो झूठ है वो इस दोबारा तैयारी से वो सामने आ गया जी। कि कोई तैयारी थी ही नहीं। और मेरे को तो ये भी मेरी मांग है सरकार से कि अगर सरकार ने ईमानदारी से कोरोना के उसमें काम किया है तो क्यों नहीं उसका मतलब एक वाइट पेपर मतलब जो है दिखाते लोगों को, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी इसमें आए। या फिर वही काम है जैसे PM केयर में मतलब सब कुछ छिपा लो। अगर बेईमानी नहीं की है, हेरा फेरी नहीं की है, तो दिखाने में क्या अर्ज है? तो एक वाइट पेपर इशू करना चाहिए। बिल्कुल छुपा रही है। और सरकार ने, मैंने गांव में जाता हूँ, रूटीन में जाता हूँ और मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या कोरोना की वजह से कहीं आपको कोई दवाई या कोई चीज़ मिली, कहीं आपको कोई बेनिफिट मिला गांव में? तो आज तक मेरे को एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि कोरोना की वजह से मेरे को ये बेनिफिट मिला है। ठीक है सर, यहाँ सवाल ये है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, करनाल से विधायक हैं मनोहर लाल खट्टर, वो इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं। हम पूरे हरियाणा के लोग चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब भी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद कोई भी बीमार होता है तो प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होते हैं जाकर। लोग ऐसी अपेक्षा कर रहे थे कि क्योंकि वो करनाल से विधायक हैं, इस बार करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एडमिट होंगे, व्यवस्थाएं देखेंगी, यहाँ से ठीक होकर, जैसे बाकी मरीज़ कुछ गए भी हैं, कुछ की अनहोनी में मृत्यु भी होगी, भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एडमिट होंगे, वो मैदानता में चलेगी। क्या इस पर प्रतिक्रिया आपकी? क्या उन्हें सरकारी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है या मैदानता में ज़्यादा बेहतर इलाज है? नहीं, देखो, उनको इस बात का, जनता को तो इस बात का नहीं पता ना भी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। लेकिन कम से कम जो मुख्यमंत्री हैं या उसके साथी हैं जी, उनको तो पता है ना भी अस्पताल में तो कुछ है ही नहीं। भाई जनता मर जाए, जनता को सुविधा ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर कोई बड़ा आदमी, MLA हो, MP हो, वो बीमार हो जाए, मुख्यमंत्री बीमार हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि कोई मरे, भगवान सबको स्वस्थ रखे, लेकिन ये लोकतंत्र के हिसाब से और इस देश में जो एक नागरिक का अधिकार है उसके हिसाब से ये टोटली ठगी है जनता के साथ कि ये बड़े बड़े लोग तो जाएंगे वेदांता में क्या, और पैसा भी जनता का खर्च करेंगे, और जिस जनता का पैसा खर्च करके वो वेदांता में ठीक होंगे वो जनता यहाँ से मतलब जो है उसको बेड भी नहीं मिलेगा। तो आपको लग रहा है भी मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी अगर मेरे से सलाह कर लेते, मेरे को लगता है सलाहकार माड़े हैं, मुख्यमंत्री तो अच्छा आदमी है जी। अगर वो मुख्यमंत्री जी अगर कल्पना चावला में दाखिल हो जाते, मरने की तो मेरी गारंटी है, मरना तो है ही नहीं। इस कोरोना से कोई नहीं मरता जी। सारे ठगी से मारे जा रहे हैं और पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोरोना से कोई मरे आपने सुना? मरने के बाद कोरोना होता है। आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। आंकड़े का तो पता नहीं, पर मैंने आसपास में जितने लोग देखे भी फलाने की डेथ होगी और डेथ के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, ये रोज अखबार में भी छपता है जी। और आप तो मेरे से ज़्यादा देखते हो जी। मुख्यमंत्री जी को कुछ हो ना, मैं भगवान से भी दुआ करूँगा ठीक ठाक स्वस्थ होके आ जाएं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी कल्पना चावला में दाखिल हो जाते तो करनाल की जितनी जनता थी उसका भी सिर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता कि देखो ये हमारा मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री जी में विश्वास भी बढ़ता।
लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं किसकी सलाह से वेदांता में चले गए। होना तो वही था। एक तरफ तो हम भगवान को मान रहे हैं, भगवान की इतनी बड़ी बड़े फोटो लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बुत लगा रहे हैं, और अगर भगवान ने ही जीना मरना लिखा है तो फिर ये बिना दवाई तो है ही नहीं। तो फिर वहाँ किस लिए आपको लग रहा है 5 स्टार की सुविधा तो और जनता के पैसे का दुरुपयोग। तो आपको लग रहा है भी इलाज नहीं है, फिर भी वहाँ 5 स्टार की बताओ, सुविधा है? पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है तो वेदांता में क्या मिलता है फिर? ये यहाँ पर बड़ा सवाल है कि जब कोरोना का इलाज ही नहीं है तो फिर मेदांता अस्पताल में मुख्यमंत्री जी को जाने की नौबत क्यों आई? जो ये सवाल है, ये जो असंध के विधायक है कांग्रेस से शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने भी खड़ा किया है, सोशल मीडिया पर भी ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, जो आजकल स्थिति चल रही है प्रदेश सरकार में, यानी कि घोटालों पर घोटाले सामने आ रहे हैं, और एक धड़ा ऐसा भी है जो कह रहा है कि जितने घोटाले हैं ये दुष्यंत चौटाला के पास जो मंत्रालय हैं उन्हीं के सामने आ रहे हैं। एक किस्म से सरकार आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला को खुड्डे लाइन लगा देगी। क्या लगता है आपको? देखो, वो तो उनका अंदरूनी मामला है जी। मैं किसी को व्यक्तिगत टैग नहीं करता, लेकिन जहाँ तक घोटालों की बात है वो तो मेरे ख्याल में इस सरकार की शान बन चुके हैं। सबसे पहले पैडी स्कैम हुआ, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। अब भी मैंने सवाल लगाया था, 2 लाइनें लिख के आ गई कि अब 38 करोड़ रुपये का शायद के पता नहीं 38 फर्में, ऐसे मेरे पास कागज भी है जी, भाई इतने रह गए। मैं कहता हूँ भाई वो कौन लोग थे जिन्होंने घोटाला किया, उनका लिस्ट में नाम नहीं दिया। क्वेश्चन भी अधूरा दे रखा है। मैं अब दोबारा उसका लेटर लिखने वाला हूँ स्पीकर को, भाई ये सरकार ने अधूरा जवाब दिया है। ये जो घोटाले हो रहे हैं इसमें एक घोटाले की मैं आपसे मतलब ब्रीफ में जी, डिस्कस करना चाहता हूँ। जी, भाई जब लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन में हमारे को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। हमको अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार हो जाए उसको भी रास्ते में पकड़ के पुलिस वाले पहले सारा चेक करते थे, और फिर भी 150 का इधर उधर करके फिर ही डॉक्टर तक पहुंचता था वो। जी। लेकिन लॉकडाउन में एक पैदल आदमी, एक साइकिल वाला आदमी सड़क पे नहीं जा सकता, तो शराब के भरे हुए ट्रक कैसे जा रहे थे? शराब घोटाले की बात कर रहे हैं? ओनली, हाँ बिल्कुल, शराब घोटाले में इस लॉकडाउन के समय में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। सिर्फ सरकारी कर्मचारी या कुछ सरकारी नेता होंगे, एसेंशियल गुड्स, जिनको मतलब एसेंशियल गुड्स। अब नेता और अफसर हो गए, अब जो खाने पीने की चीज़ें वो तो एसेंशियल रही नहीं जी। खाने पीने की चीज़ें तो इन्होंने जो किसानों के खिलाफ ऑर्डिनेंस किया है उसी में से बाहर कर दी एसेंशियल गुड्स से। मेरा कहने का मतलब है जब उस टाइम कोई भी चिड़िया पर नहीं मारती थी तो शराब के ट्रक जब जा रहे थे तो यहाँ का खुफिया विभाग कहाँ था? ये सवाल उठा बाकी सारे मैंने पहले भी उठाया है, आपके माध्यम से आज फिर उठा रहा हूँ कि खुफिया विभाग अगर सो रहा था तो क्या वो टोटल व्यवस्था फेल हो चुकी थी? और वो डिपार्टमेंट अगर वैसे भी सीएम साहब को रिपोर्ट करता है, और वो सीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। अगर उन्होंने रिपोर्ट की भी ये घपला हो रहा है तो फिर किसने रोका कार्रवाई करने से? फिर क्यों नहीं पकड़े गए ये लोग? और मेरे पास तो यही रिपोर्ट है भाई, सुनने में चर्चा में ये है बड़े लेवल पे कि जो सीआईडी के प्रमुख रिटायर हुए हैं वो भी, और सीएम ऑफिस के घर के आदमी जो थे बड़े बड़े अफसर, वो सारे इस घोटाले में शामिल हैं। और इसी वजह से ये एसआईटी को हटा के एससीटी बनी, और अब एससीटी की रिपोर्ट जो है उसको विजिलेंस को भेज दिया गया है कि तब तक मतलब ये विजिलेंस तो सिविल के केस से भी बुरी है। जैसे सिविल का केस ख़त्म नहीं होता ना, 2-2 पीढ़ियाँ चलता है, विजिलेंस की इंक्वायरी भी ऐसी हुई है भाई, ना इसमें रिपोर्ट आएगी और ना कुछ आगे कार्रवाई होगी। खाने वाले खा गए, बदनाम चाहे आप दुष्यंत को करो चाहे आप मनोहर लाल खट्टर को करो, तो दोष बाहर तो जा नहीं सकता, जाएगा तो ही नहीं तक। फर्क पड़ता है कोई सरकार को? सरकार को तो देखो ऐसे है कि आपने देखा भाई, जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा था जो कांग्रेस सवाल उठा रही है तो वो कहते हैं कांग्रेस तो खुद घोटालों की सरकार रही है इसलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है, हम तो हर एक पे कार्रवाई करवाते हैं, जांच करवाते हैं। मैं कांग्रेस में हूँ, सारी जिंदगी होगी जी, और मैं सवाल उठा रहा हूँ, मेरे ऊपर घोटाला साबित कर दें
अगर इनकी नीयत ठीक हो, कांग्रेसियों ने भी गड़बड़ करी होगी तो उनको सजा मिली है ना जी। तो ये बात इनको भी याद रखनी चाहिए। कृष्ण भगवान का हुक्म है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये रोज गीता का जो ज्ञान लोगों को देते हैं ना, ये खुद को भी सीख लेना चाहिए जी। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, ये घपले छिप नहीं सकते और उसमें सजा मिले बगैर रह नहीं सकती। अगर हम रहे, अब हम भी एमएलए हैं, हम भी विधानसभा में बात उठाएंगे, ये डरते ही तो सेशन गया, वरना कोरोना तो कहाँ चला गया। कोरोना आज भी चल रहा है। कोरोना तो मंत्री भी काफी पॉजिटिव हो गए ना। नहीं, कोरोना तो ये खुद मैदानता में लेके चले गए। चाहे वो अमित शाह दाखिल हो गया, मैदानता में 2 यूपी के मंत्री मर गए। अगर मैदानता में दवाई होती, सिर्फ जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसके आगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार को अब इस पे वाइट पेपर इशू करना चाहिए। भी कोरोना टाइम में कितना गंदा आटा डिपुओं में बेचा, कितनी गंदी गेहूँ इकट्ठी करके, आज भी जितने गेहूँ के स्टॉक लगे हुए हैं, आप इन स्टॉक को चेक करवाओ। आप मीडिया के ईमानदार लोग हो, आप वहाँ जाओ, आप खुद अपने सामने उनको चेक करो और उसमें गेहूँ जो उनसी निकलेगी आपको पता लग जाएगा भी ये गेहूँ इसमें लग कैसे गई। जो कवरेज हमने की पीछे वो यही दिखाया था सब कुछ, लेकिन कार्रवाई तो नहीं और होती। मैं कह रहा हूँ, मैंने गंदा आटा तक दिखाया जी। मीडिया के ऊपर सबको। जी। जिन्होंने गंदा आटा दिखाया, संद में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, खारिज करवाया मैंने मुख्यमंत्री को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री तो कुछ मेरे को लगता है ठीक आदमी है, लेकिन उसके चारों तरफ जो चंडाल चौकड़ी है, किचन कैबिनेट, वो किचन कुछ भी कह लो उसको, चंडाल चौकड़ी, मैं उससे बड़ा नाम दे रहा हूँ। वो चंडाल चौकड़ी इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को लूट रही है। और मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा मतलब जो है ना, एक्टिव होना चाहिए और सुस्त नहीं रहना चाहिए। मैंने सुना है भाई मुख्यमंत्री जी योगा करते हैं, योगा वालों को तो दिमाग भी बड़ा तेज चलता है। मुख्यमंत्री जी को ऐसे भ्रष्ट लोगों को निकाल बाहर फेंकना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर सवाल है कि करनाल में कोरोना काल के अंदर काफ़ी राशन आया था, जो करनाल का कृष्ण प्रणामी स्कूल है मॉडल टाउन में, वहाँ पर कुछ दिन पहले सर वहाँ पर यानी 3 ट्रक बताए जा रहे हैं जो ख़राब आटा हो गया, जो गरीबों को बंटना चाहिए था वो नहीं बटा, ख़राब आटा गौशाला में चला गया, और जो राशन था, तेल था, वो सारा कहाँ गया किसी के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि ये ज़िला करनाल के लिए राशन आया था, तो जाहिर तौर पर आपकी विधानसभा है तो सवाल आपको भी पूछना चाहिए। कुछ आपके पास कुछ जानकारी है इस मामले में, और क्या इस बारे में अधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर वो जितना राशन इकट्ठा हुआ था वो गया कहाँ? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उस पर वाइट पेपर इशू करना चाहिए। और आपको कोरोना के बीच में असंधि एक पहला आदमी था, शायद आप भी गए थे जी। ये डिपू वालों की शिकायत मैंने की जी। मेरे हलके में सबसे ज़्यादा डिपू कैंसिल हुए हैं जी। मैंने जोर दे के एक इंस्पेक्टर जो है वो भी सस्पेंड हुआ है, जो मेरा नाम ले रहा था। अब वो कहाँ है जी। अब वो मेरे पास आदमी भेजता है भी मेरे को माफ़ी कर दे दो जी एक बार। मैं कहा भाई मैं माफ़ी देने वाला, माफ़ी तो भगवान देगा जिसकी जनता को दुखी किया है तुमने जी। जिसका माल खाया है। मेरा तो कुछ खाया नहीं जी। ना, मेरे को राशन कार्ड पे माल मिलता ना मेरा गया जी। लेकिन मेरे को जनता ने जिम्मेदारी दी है और मैं जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ। और वो इंस्पेक्टर और वो बीजेपी के लोग और संघ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने तो जो डिपू का राशन था ना उसको कोरोना का राशन बना के गांव में अपने फोटो खिंचवा दिए। आपको ऐसा लग रहा है? अखबारों में आया था जी। उन्होंने अपनी फ़ोटो छपवाई अखबार में, मैं तो देख के हैरान हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि डीसी साहब जो हैं किसी पे मतलब हाँ जी तो सब करते हैं जी। डीसी साहब भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई नहीं करेगी, अगर कोई भैंस दूध ना दे तो कितने दिन घर में रखोगे उसको? गोबर उठाने के लिए थोड़ी रखते हैं। ऐसे लोगों को जनता सज़ा देगी, एडमिनिस्ट्रेशन सज़ा देगा। अगर इससे बच गए तो भगवान तो जरूर सज़ा देगा। कृष्ण भगवान झूठा नहीं हो सकता, बाकी दुनिया सारी झूठी हो सकती है। ये जो भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेता हैं, सब के लिए मेरी तरफ से ये एक अच्छी सलाह है भाई भगवान को याद रखो। ये देश भगवान के माध्यम से चलता है जी, यहाँ डायरेक्ट नहीं चल सकता। डायरेक्ट नहीं चल सकता। सर आखिरी सवाल है, आपने हर सवाल का जवाब सवाल उठाकर ही दिया और बेबाकी के साथ दिया। करनाल में सर एक गैंग रेप हाई प्रोफाइल मामला चल रहा है,
इसको लेकर आपको क्या लगता है कि जो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, एक बड़ा स्कूल इसमें शामिल है, उसके जो मालिक हैं पहले से सब लोग जानते हैं कि उनकी क्या मार्केट के अंदर, समाज के अंदर किस तरह का लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस मामले में भी कोई राजनीति हो रही है या पुलिस की जांच आपको सही दिशा में जाती हुई लग रही है? नहीं, पुलिस ने तो जांच की नहीं। अगर पुलिस ने SIT बनाई थी, कितने दिन हो गया? 2 महीने से ज़्यादा हो गए इसको। 2 महीने में SIT ने कोई रिपोर्ट दी? आप अगर पुलिस जांच करती तो इसमें हनी ट्रैप तक कर ये तो सारा मामला जो है सौदेबाजी में लगा हुआ है। उसके अंदर कौन कौन शामिल है ये जांच करना आपका काम है जी, क्योंकि आप तो खोजी पत्रकार हो जी। और ये पुलिस से तो आप उम्मीद ही मत करो। तो CBI जांच के सवाल उठ रहे हैं, मैं आपको लग कहता रहा है हूँ कि ठीक है वो? CBI में कौन है? उसमें पुलिस वाले नहीं है। और CBI की जांच कौन करेगा? क्या हुआ था पिछले 2 साल पहले? आधी रात को जाके कब्जा ले लिया था पुलिस ने, CBI के दफ्तर का। पुलिस ने दिल्ली की ने कब्जा लिया था। और इस देश के मुख्य सलाहकार अजीत डोभाल जी उसमें शामिल थे। उस CBI से क्या उम्मीद करेंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस ने, अगर ये लड़की के साथ बदतमीजी करने वाला आदमी कोई आम आदमी होता हमारे बीच में से, तो क्या उसके लिए भी इतने दिन लगते? मैं कहता हूँ वो बेगुनाह होंगे। पुलिस साबित करे ना। किस लिए है पुलिस? इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे, भाई हमने पा लिया, उनको क्लीन चिट दे दी। और पुलिस वाले जिस तरीके से मैंने सुना, मैं तो मौके पे था नहीं जी। जिस तरीके जब कोई रिश्वत दी जाती है तो वो इस तरीके से ट्रैप करके, मतलब वकीलों के अंदर भी, वकील के चैम्बर में जा नहीं सकती पुलिस, इसलिए पार्किंग में पकड़ लिया। वकील भी उसमें शामिल हो गए। मतलब टोटल व्यवस्था ही जब चौपट हो जाए, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, तो खेत कैसे बचेगा? मैं तो सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस राष्ट्रवाद के नाम पे देश को ब्लैकमेल करने वाले, देश की जनता को ब्लैकमेल करने वाले, अब राष्ट्रवाद कहाँ चला गया? जो परमानेंट चीज़ है उसको छोड़ के देशभक्ति को, ये राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों से वोट मांग रहे थे। अब वो राष्ट्रवाद ईमानदारी से, जीरो टॉलरेंस, वो भी सारा राष्ट्रवाद ही बना रखा था जी। वो कहाँ है अब? सर, जो राष्ट्रवाद की आपने बात कही, जो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी अपना मानती है। अभी 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से लाइक और डिसलाइक का और कमेंट का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया, क्योंकि कुछ वीडियोस में जो डिसलाइक हैं वो लाइक से ज़्यादा आ गए और कमेंट्स से वो बहुत ज़्यादा बुरे आ रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि भंग होता जा रहा है अब लोगों का मुंह? उनको लग रहा है कि जो बातें कही गई थी पूरी नहीं, डिलीवर नहीं कर पा रही बीजेपी? देखो, एक कहावत है भाई, सावन का जो अंधा होता है ना, उसको सब हरिया हरिया नजर आता है जी। और अंधभक्त भी वही चीज़ है। कोई भी अंधभक्ति करेगा वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। जिसके साथ वाद लफ्ज लग गया, आप कहो भाई ये मेरे राष्ट्रीय मान सम्मान है, तो लोग कहेंगे भी ये तो मान सम्मान है। और राष्ट्र का मान सम्मान मोदी जी कितना करते हैं अब जनता जान चुकी है। राष्ट्रवाद जो है वो नफरत का पुंज है। वाद किसी से लग जाए। आप कोरोना महामारी में देखो, राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? स्टेट वाइज सीलें होगी, सारे स्टेट की सीमाएं सील हो गई थी ना जी। तो राष्ट्र कहाँ गया था? देश ही बचा था ना। और देशभक्ति परमानेंट चीज़ है। मैं हमेशा ओपनली कहता हूँ, मैं राष्ट्रवाद के खिलाफ हूँ, राष्ट्रीयता के खिलाफ नहीं हूँ। राष्ट्रवाद का जो नारा देने वाले हैं उनकी सोच के भी खिलाफ हूँ। कट्टरता की बात कर रहे हैं? हाँ, राष्ट्रवाद का मतलब ही नाश करना है। अच्छा जी। जहाँ पे आपने नाश करना हो वहाँ वाद पैदा कर दो, चाहे भैयावाद कर दो, चाचावाद कर दो, कहते हैं ना चाचा भतीजावाद हो रहा है। जी जी। चाहे बरादरी का वाद खड़ा कर दो, चाहे स्टेट का वाद खड़ा कर दो, चाहे धर्म के नाम पे कर दो, चाहे जात के नाम पे कर दो। जहाँ पे वाद आएगा वहाँ सत्यानाश होगा। और लेकिन जहाँ देशभक्ति आएगी वहाँ उसका अल्टरनेटिव में कोई लफ्ज बनया नहीं है। इस दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जी।
एक माँ और एक देशभक्ति। बाकी सारी बातें जो हैं वो बदली जा सकती हैं, उनका पर्यायवाची लफ्ज भी ढूंढा जा सकता है। और लेकिन देश के अंदर देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता प्राप्त करना, वोट प्राप्त करना, इससे अगर कोई घटिया काम और ज़्यादा हो नहीं सकता, और देश से इससे बड़ी गद्दारी हो नहीं सकती। और ये गद्दार लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जो देशभक्त हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो आप बीजेपी के लोगों को गद्दार कह रहे हैं? नहीं, मेरा बीजेपी से मतलब नहीं है। बीजेपी में भी अच्छे लोग होंगे, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता किसी की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो देश के अंदर इस तरह का एजेंडा चलाएंगे वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और गद्दारी जिसके खून में होगी वही गद्दारी करेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से करनाल जिले की जो असंध विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। सवाल ये भी पूछा कि जब कोरोना का इलाज नहीं है तो फिर मैदानता में मुख्यमंत्री जी क्यों दाखिल हुए जाकर। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अगर दाखिल होते तो कम से कम एक उदाहरण बनता, लोगों का जो विश्वास है सीएम साहब पर और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पर बढ़ता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीयता का मुद्दा और राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से राष्ट्रीयता को अब राष्ट्रवाद की तरफ लेकर जाया जा रहा है। इसके अलावा भी जो सवाल हमने पूछे किस तरह से उन्होंने जवाब दिया आपने सुना। आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस पूरे इंटरव्यू के ऊपर जो सवाल IBN 24 ने शमशेर सिंह गोगी से पूछे उनके ऊपर क्या सोचते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।